गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक का नाम है डीएनए अंगुली छाप। इसे दूसरे नाम से ज़्यादा जाना जाता है जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक, ये नाम आपने कई बार सुना होगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इसको आपने कई सीरियल्सों में देखा होगा, तो वहाँ पर देखते हैं कि इसका भैया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करा लेते हैं तो पता चल जाएगा ये चीज़ होती है। तो यही हम जानेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती क्या है, क्या काम है इसका, इसका उपयोग काहे के लिए किया जाता है। तो इसको जानने के लिए देखते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। कहाँ विकसित किया था? इंग्लैंड में विकसित किया था। किसने विकसित किया था? तो एलेक्स जेफ्रे। ये पूछा जा सकता है एक नंबर में कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को किसने विकसित किया था, तो एलेक्स जेफ्रे ने विकसित किया था। कहाँ? इंग्लैंड में विकसित किया था। अगला, इनकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ, मूल आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता को देख सकते हैं। मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों में, हम दो जीवधारियों, अलग जीवधारियों में भी अगर हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग देखना चाहते हैं, भिन्नता देखना चाहते हैं, तो उनके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में देख सकते हैं। तो वही इनकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ और कौन? डीएनए में भिन्नता को देख सकते हैं। मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा दो व्यक्तियों में जो डीएनए डिफरेंस होता है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। किसके द्वारा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा। आगे देखते हैं, जीवधारी की प्रजातियों के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, और चाहे वो भले एक ही जाति के, जैसे मानव जाति है तो मानव जाति में बहुत से, जैसे बहुत मानव है, तो अगर उनका डीएनए देखा जाए तो सबका डीएनए कैसा होता है? सबका डीएनए अलग अलग होता है। तो वही है कि जीवधारियों की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। चाहे वो एक ही जाति के डीएनए, एक ही जाति के व्यक्ति काहे ना हो, उनका सबका डीएनए कैसा होगा? उनका सबका डीएनए प्रारूप जो होगा वो भिन्न होगा। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा अर्थात आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। यही कारण है, मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के कारण ही, मतलब डीएनए डिफरेंस के कारण ही आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल समान जुड़ा, बिल्कुल जैसे एक दूसरे की फोटोकॉपी, उनको छोड़कर, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। किस कारण से फिंगरप्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनमें जो डीएनए होता है वो डीएनए भिन्न होता है। आगे देखते हैं, डीएनए के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा डीएनए में उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। देखिए, कुछ डीएनए तो एक जैसे हो सकती हैं, लेकिन उनमें कुछ डीएनए ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे। बिल्कुल एक व्यक्ति का डीएनए का कुछ भाग, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो दूसरे व्यक्ति के उसी क्षेत्र से डिफरेंट होंगे। बस हमको उन्हीं क्षेत्रों को देखना है। वैसे तो डीएनए की मात्रा लगभग बराबर हो सकती है, लेकिन वो डीएनए की जो सीक्वेंस है वो बराबर हो सकते हैं, या डीएनए के कुछ खंड एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम उन्हीं क्षेत्रों की पहचान करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। तो वही बताया गया है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। मतलब हम वैसे हो सकता है कि 90% डीएनए समान हो, लेकिन हमको केवल वही 10% डीएनए देखना है, डीएनए के वही 10% के क्षेत्र को देखना है जो एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक, इन विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की भांति प्रयोग करते हैं। मतलब जो जैसे मान लेते हैं 90% डीएनए दो व्यक्तियों का समान है, लेकिन जो 10% डीएनए लगभग बराबर है, तो उस 10% डीएनए को हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो उस 10% डीएनए को कैसे प्रयोग करेंगे देखते हैं। तो इन भिन्नता दर्शाने वाले, जो 10% भिन्नता दर्शा रहा है डीएनए, तो इन भिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को, इन भिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब क्या होता है, परीक्षण करने वाली सुई। प्रोब क्या होता है, परीक्षण करने वाली एक सुई है, इसको प्रोब कहते हैं। तो इन भिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की भांति प्रयोग करते हैं। अब ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, देखिए, जिस डीएनए में रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, जिस डीएनए में रिपीटेड सीक्वेंस होंगे, मतलब एक पार्ट लगा है फिर आगे जाकर वही पार्ट फिर लग गया, फिर एक पार्ट लगा फिर वही जाकर आगे लग गया, तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस रिपीट करें तो इसको बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। और गैर कोडिंग डीएनए के, जो गैर कोडिंग डीएनए होता है उसकी बहुत बड़ी मात्रा होती है। ठीक, जो गैर कोडिंग डीएनए होता है उसकी बहुत बड़ी मात्रा होती है। ऐसे डीएनए को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अर्थात जिसमें रिपीटिंग सीक्वेंस हो और गैर कोडिंग, जो गैर कोडिंग है वो बहुत बड़ी मात्रा में हो, तो उसको डीएनए को क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। तो जो डीएनए भिन्नता दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की भांति प्रयोग करते हैं, अर्थात परीक्षण करने वाली सुई की भांति प्रयोग करते हैं। किसको, सैटेलाइट डीएनए को। ठीक, और सैटेलाइट डीएनए है कैसा, जो डीएनए भिन्नता दर्शा रहा है उसी को सैटेलाइट डीएनए कह दिया। ठीक, और इसका काम क्या है, इसको परीक्षण सुई अर्थात प्रोब की तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। किसको, सैटेलाइट डीएनए को। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें काफी बहुरूपता होती है, जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि जो सैटेलाइट डीएनए होगा उसमें भिन्नता बहुत होगी। ठीक, तो इसमें काफी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर, अब देखिए, अब यहां पर से प्रोसेस शुरू होगी कि एक्सरे जो फिंगर प्रिंटिंग है उसको लेंगे कैसे, कैसे काम करेंगे उसका। तो यहां तो हमें थी फिंगर प्रिंटिंग की जानकारी कि क्या होता है फिंगर प्रिंटिंग, लेकिन अब हम इसको फिंगरप्रिंट लेंगे कैसे, तो यहां से देखते हैं। तो एक्सरे फिल्म पर जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है, तो उसको क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिका अर्थात बैंड्स के क्रम के रूप में प्राप्त करते हैं। जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है उसको क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म आपने देखो, जो एक्सरे कराया होगा तो उसमें देखते हैं एक फिल्म होती है। तो एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं अर्थात बैंड्स, जो बैंड्स होती हैं के क्रम के रूप में प्राप्त करते हैं। किसको, सैटेलाइट डीएनए को। उनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम उसको पट्टिकाओं को जो प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या करते हैं कि जब हम उसका एक्सरे लेते हैं तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम उनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा डीएनए है उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो जो हम एक्सरे लेंगे, एक्सरे फिल्म पर उन पट्टिकाओं को, जो डीएनए है उन पट्टिकाओं को क्रम के रूप में प्राप्त करेंगे। तो उन जो पट्टिकाएं हमने प्राप्त की हैं, तो उन पट्टिकाओं से हम क्या कर सकते हैं, तो हम डीएनए की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशेष होते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति के अगर डीएनए को हम एक्सरे फिल्म पर लेंगे तो एक स्पेशल टाइप में होगा। ठीक, मतलब उसमें उंगली जैसे प्रिंट प्राप्त होंगे, ऐसे उंगली जैसे प्रिंट प्राप्त होगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो प्रिंट प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, विशेष होंगे। एक व्यक्ति का प्रिंट अलग होगा और दूसरे व्यक्ति का अगर प्रिंट लेंगे तो वो अलग होगा, लेकिन किसका, एक विशेष डीएनए खंड का। तो वही बताया गया है कि जो हम बैंड्स प्राप्त करेंगे अर्थात जो पट्टिकाएं प्राप्त करेंगे, तो उसके द्वारा हम डीएनए की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशेष होते हैं। अगर हम कोई व्यक्ति का अगर हम एक्सरे फिल्म पर पट्टियां प्राप्त करेंगे तो कैसे होंगे, उनका एक विशेष सीक्वेंस होगा, अर्थात एक विशेष क्रम में लगी होंगी। आगे देखते हैं। इन पट्टियों का चित्र
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए एक्सरे फिल्म पर हमने पट्टियों को, डीएनए पट्टियों को रख लिया, ठीक, तो उन पट्टियों का जो हमें चित्र प्राप्त होगा, तो चित्र किसके द्वारा होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाएगा। जो इसका चित्र लेना होगा वो किससे लेंगे? देखिए एक एक्सरे फिल्म है और इस एक्सरे फिल्म पर हमने डीएनए की पट्टियों को एक सीक्वेंस के रूप में ले लिया, ठीक, उसका हमें एक्सरे नहीं लेना है, एक्सरे फिल्म पर उन पट्टियों को, उन बैंड्स को हम सीक्वेंस के रूप में लगा लेंगे, ठीक, लगाने के बाद हम उसका जब क्या लेंगे, चित्र लेंगे, और चित्र किसकी सहायता लेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा रेडियोएक्टिव पदार्थ की सहायता से उसका चित्र प्राप्त कर लेंगे। तब हमें जब चित्र प्राप्त कर लेंगे तो हमें उसमें डीएनए के एक विशेष प्रकार के सीक्वेंस दिखाई पड़ेंगे, एक विशेष प्रकार के क्रम दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोल देंगे, ठीक। तो जो चित्र लिए जाएंगे उसको काहे से लेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या रेडियोएक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये हम आपको जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक। आगे देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारकों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती है, जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देती हैं। अब देखिए एक्सरे फिल्म पर जो बैंड या पट्टिकाएं जो हमने व्यवस्थित की थी और फिर हमने उसका चित्र ले लिया, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेडियोएक्टिव पदार्थ के द्वारा उसका चित्र ले लिया, तो उस पे हमें क्या प्राप्त होगा? उस पे हमें एक सीक्वेंस प्राप्त होगा पट्टियों के रूप में, जो छोटी छोटी पट्टियों अर्थात उंगली की जैसी पट्टियां प्राप्त होंगी। तो उन पट्टियों का जो सीक्वेंस प्राप्त होगा उसको बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जो पट्टियां होंगी वो पट्टियां होंगी काहे की? तो उसमें जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, अर्थात जो क्षारक होते हैं, तो जब उसमें, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इसमें विद्युत का काम है, तो जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब क्षारकों की मात्रा जो होती है वो विलोमानुपाती अर्थात एक दूसरे के उल्टा, जैसे ये उंगलियां हैं और ये उंगलियां हैं तो एक दूसरे के उल्टा, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारकों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती है। मतलब जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो एक विशेष रूप से अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर एक पट्टियों के रूप में बन जाएंगे। जो पट्टियां प्राप्त होंगी वो काहे की प्राप्त होंगी? नाइट्रोजन बेसेस की। और वो पट्टियां प्राप्त क्यों होंगी? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के द्वारा, विद्युत क्षेत्र जो होगा उसके द्वारा ये जो पट्टियां प्राप्त होंगी। और पट्टियां काहे की होंगी? तो नाइट्रोजन बेसेस की होंगी। और कैसे व्यवस्थित होंगी? तो विलोमानुपाती ढंग से व्यवस्थित होंगी, एक दूसरे के उल्टा, जैसे ये सीक्वेंस है तो ऐसे स्थित होंगी, विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? बैंड्स या पट्टिकाएं कहते हैं, और जो हमें बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों। डीएनए फिंगरप्रिंट कैसा होता है? विभिन्न ऊतकों, जैसे आपके ऊतक कौन कौन से होते हैं? जैसे खून, बाल, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि जो भी होते हैं, तो इनके द्वारा ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं इसका उपयोग। इसके उपयोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या होता है? तो देखिए इसका उपयोग आपराधिक मामलों को पहचानने में किया जा सकता है। मतलब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जैसे कहीं पर मर्डर हो जाता है, खून हो जाता है, या जो बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती हैं, तब क्या होता है कि हम उसमें आपराधिक मामलों में डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से अपराधी को पकड़ सकते हैं। अगला, इसका उपयोग पितृत्व पक्ष के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने में किया जा सकता है। जैसे पारिवारिक झगड़ा हो गया, या हमें जैसे कोई व्यक्ति आकर दावा करता है कि हम आपकी संतान हैं, तो ऐसे मामलों में क्या किया जाता है कि जो पिता है उसका डीएनए या माता का डीएनए लेकर उस संतान की जांच की जाती है, और पाया जाता अगर उसमें डीएनए सीक्वेंस एक जैसा है तो ये पता कर लिया जाता है कि वो संतान किस माता पिता की है। तो इसका उपयोग पितृत्व के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने में किया जाता है। आगे देखते हैं, डीएनए अनुक्रमों से प्राणियों के मध्य जैव विकास के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। मतलब हम डीएनए के द्वारा यह भी प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, वो पूर्वजों में जो जैव विकास हुआ है, उस जैव विकास के द्वारा ही जो नई जाति है वो उसका निर्माण हुआ है। तो अगर हमें जैव विकास पता करना है तो जैव विकास को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा भी जो है जान सकते हैं कि जैव विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये थे इसके उपयोग, ठीक। तो यहाँ पर हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके उपयोगों को हमने जान लिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।